Hello guys, welcome to another question of the day video, and we have question from mixture allocation. If a solution of milk and water are in the ratio 4 is to 1, firstly 20% of the current solution is removed, then water is added which is 20% of the current solution, then 40% of the current solution is removed and water is added which is 40% of the current solution, then we have to find the ratio of milk and water in the final mixture. तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सक्सेसिव रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। आपने विड्रॉ किया, रिप्लेस किया, विड्रॉ किया, रिप्लेस किया, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें आपको एडिशनल देखने मिलेंगी कि करंट सोल्यूशन कितना है, उसके बाद कितना बचेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो आप इसको पॉज करिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन ट्राई करिए, राइट। चलो देखो, पहले हम बेसिक बातें समझते हैं इसके, ठीक है। तो मस्ट नो बातें क्या क्या हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो मस्ट नो में एक चीज़ समझ में आपको आनी चाहिए कि अगर आपके पास, मान लेते हैं ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे दैट यहाँ पे प्योर फॉर एग्जांपल मिल्क है। अगर आपके पास प्योर मिल्क है और आपने क्या किया, इसकी मैं कुछ भी क्वांटिटी ले लेता हूँ, तो आपने इसको विड्रॉ किया एंड उसके बाद जितना भी क्वांटिटी आपने विड्रॉ किया उसमें रिप्लेस विद वाटर या कुछ और भी हो सकता है, एंड इस प्रोसेस को आपने रिपीट किया, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक जो आपको पता होना चाहिए, फाइनल क्वांटिटी अगर आप निकालना चाहते हैं इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बैलेंस अपॉन टोटल। भाई ये पहला स्टेप, फिर बैलेंस अपॉन फिर टोटल, ये सेकंड स्टेप, और ये प्रोसेस आप कितने बार भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक है इस क्वेश्चन को करने का जो लॉजिक है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है कि फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी आप लोगों को उसकी लेनी है दैट इज नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। जो रिप्लेस नहीं किया जा रहा आपको उसकी क्वांटिटी लेनी है। मतलब आप पानी डाल रहे हो लेकिन आप मिल्क को नहीं छेड़ रहे हो, तो यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी आपको इस केस में मिल्क लेना पड़ेगा। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चन वी हैव टू पिक अप दैट कंपोनेंट दैट इज नॉट बीइंग चेंज्ड, जिसका कंसंट्रेशन या फिर जिसकी जो वॉल्यूम है आप चेंज नहीं कर रहे हो। आप पानी मिलाते जा रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज चेंज, बट जो एक्चुअल क्वांटिटी है जो आपने चेंज नहीं करी, मिल्क, वो एज इट इज रहेगा सॉल्यूशन में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो कि आपको यहाँ पर समझना है। तो अगर इतनी जानकारी है आपको तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, राइट। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं इस पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ। और बैलेंस अपॉन टोटल बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस अपॉन टोटल को नहीं जानते तो फिर समस्या आपके लिए हो सकती है, राइट। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, वाटर इज बीइंग एडेड, तो इसका मतलब विल बी वर्किंग ऑन द मिल्क। तो फाइनल क्वांटिटी हम मिल्क की बात करेंगे। सो दैट इज इनिशियल मिल्क मल्टीप्लाई बाय बैलेंस अपॉन टोटल into balance upon total and you can apply for any number of times, जितने बार भी हो रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी है अगर आपको ये लॉजिक समझ में आता है। देखो, इनिशियल मिल्क है कितना, आपके पास है 4:1 का रेशो। मिल्क इज टू वाटर जो है वो 4:1 का रेशो मेंटेन करना है। इसका मतलब कि हर 5 लीटर में से 4 लीटर तो क्या है, मिल्क है। तो मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 भी कर सकता हूँ, और यू कैन से कि 4 आउट ऑफ 5 जो है वो 80% होता है। भाई अगर हम परसेंटेज का टर्म सीखेंगे तो 80% होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट, हालांकि इसमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, 4/5 से करेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो बट क्योंकि थोड़ा सा हमको सिंप्लीफिकेशन करना है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 80% मिल्क है, तो हर 100 में से 80 मिल्क है, ऐसा उसने मुझे गिवन है। तो मैंने 100 लीटर का अजम्पशन कर लिया और उसमें 80 मिल्क है, दैट इज क्लियर, राइट।
अब उसने क्या किया है, बैलेंस अपॉन टोटल बड़ा ज़रूरी है। तो उसने बोला है कि पहली बार 20 लीटर सॉल्यूशन रिमूव कर दिया, तो ये आपके पास सॉल्यूशन है, ये टोटल है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये टोटल है। तो इसका 20% जब आप रिमूव करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर बैलेंस बचेगा 80% ऑफ 100। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। भाई बैलेंस कितना बचेगा, 20% तो रिमूव हो गया, तो बैलेंस इज 80% ऑफ 100। देन उसके बाद वाटर इज एडेड विच इज 20% ऑफ द करंट सॉल्यूशन। अब जो पानी मिलाया, अभी जो निकालने के बाद जो क्वांटिटी है उसका 20%। इसका क्या मतलब है कि 80% आपके पास वैल्यू है और उसमें जो पानी का एडिशन हुआ है वो 20% का एडिशन हुआ है। भाई 100% आपके पास सॉल्यूशन है और आपने 20% और डाल दिया, तो जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो तो 120% हो जाएगा। तो आप ये समझ के चलो कि आप में पानी, ये तो रिमूवल का हमने लिखा, रिमूव बैलेंस, और फिर आपने नीचे एडिशन किया। तो जब आप एडिशन करोगे, यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये 120% हो जाएगा ऑफ 80% ऑफ 100। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 80% ऑफ 100 है ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, इस पर 20% ऐड करना, तो दिस इज 100% प्लस 20% वाटर एडिशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसका 80%, 80/100, यहाँ पे आप 80 लिखिए और इसका 20% कितना होगा, वो होगा 16, तो 16 ऐड करेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से भी थोड़ा समझने का कोशिश करिए, बिकॉज ये फाइनल वॉल्यूम है, वो 20% प्लस हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज 100 + 20, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई अगेन 40% ऑफ द करंट सॉल्यूशन इज रिमूव। तो भैया इसका 40% रिमूव हो गया, तो इसका बचा कितना है, 60% ऑफ 120% ऑफ 1 मिनट, ठीक है, देखो, तो 60% ऑफ 120% ऑफ 100, ये आपका भी, हाँ 60% ऑफ, भाई इसका 40% रिमूव हो गया तो 60 तो बचा, तो 60% ऑफ 120% ऑफ 80% ऑफ 100। एंड उसके बाद बस लास्ट स्टेप है कि पानी ऐड किया गया है विच इज 40% ऑफ द करंट सॉल्यूशन। तो 100 पहले से 40 और हो गए तो 140% हो गया, तो नीचे आएगा 140% ऑफ ये वैल्यू 60% ऑफ 120% ऑफ 80% ऑफ 100। अब यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस काटापीटी करनी है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करना है। देखो तो ये जो नंबर है 60%, 120%, ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने किया ही था ऐसा, जिससे कि प्रॉब्लम आपको ईजी लगे, राइट, वरना कैलकुलेशन में आप फंस जाओगे यहाँ पर। ठीक है, अब बचा कितना, यहाँ पर तो 80/100 है, यहाँ पे 120% है, तो ये 120% होगा 120/100, और यहाँ पे बचेगा 140%, तो 140/100। तो इन 100 को ऊपर ले जाते हैं, तो 80/100 इंटू 100/120 इंटू 100/140, राइट। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 2 5 जा, और 2 7 जा, तो 10/21 आ गया। तो 10 तो आपके पास मिल्क है और 21 आपके पास टोटल है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो आपने लिखा है ये ऊपर आपने मिल्क लिखा है और नीचे आपने टोटल लिखा है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। इसका मतलब कि जो फाइनल अमाउंट है उसमें 21 में से 10 मिल्क है, तो फाइनली आपको मिल्क और वाटर कैलकुलेट करना है। तो मिल्क कितना है 10, और 21 में से 10 चला गया तो वाटर कितना बचेगा 11, जो कि सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर। आपने कुछ नहीं करना है कि जो भी क्वांटिटी है उसका रिमूवल करना, तो बैलेंस लिखना, उसके बाद जो आप एडिशन कर रहे हो उसको प्लस करके लिखना, दैट इज द ओनली कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये कितने बार भी करें, अगर आपका ये लॉजिक क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही
30 to 40 सेकंड में डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, वरना आप इसमें क्वांटिटी भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई पंगा नहीं है मुझे, राइट। सो क्वेश्चन ऑफ द डे जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, उनके हैक डिस्कस होते हैं, तो प्लीज़ आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन डू सब्सक्राइब पॉइंट पर अप 99।